नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान पर हुक्मरानी की जंग जारी है। सियासी जमातों ने फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश काबिले दीद है। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। खातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी गहमा गहमी देखी जा रही है। नौजवान, बूढ़े, मर्द खातीन ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद अवाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। राना तारिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनकी जाने बढ़ेंगे। राना तारिक, कहिएगा, पोलिंग का अमल अभी भी जारी है और 5 बजे पोलिंग का अमल मुकम्मल होगा। कितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल जो है वो जारी है। पोलिंग ख़त्म होने में 3 घंटे बाकी रह गए हैं। 5 बजे पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह 8 बजे नॉन स्टॉप जो है वो पोलिंग जारी है। जहाँ तक ख़वातीन की बात की जाए, ख़वातीन में का जज्बा जो है काबिले दीद है। बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन घरों से निकली हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने, अपना कौमी फरीज़ा की अदायगी के लिए जो है ख़वातीन ने भरपूर अपना किरदार अदा किया है वोट कास्टिंग में। हम जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, यहाँ पर अब तक 200 से ज़ायद ख़वातीन ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। अभी भी लंबी कतार में ख़वातीन खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत जायज़ हैं। उनका ये कहना है कि हम अपना घर का काम काज छोड़कर वोट कास्ट करने के लिए आई हैं, अपना फरीज़ा अदा करने के लिए आई हैं, लेकिन यहाँ पर अमले की कमी है। अमले की कमी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी करनी है। जब हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि पोलिंग का स्टाफ जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। लेकिन ख़वातीन जो हैं वो पुरअज़्म हैं और उनका हौसला बुलंद है। उसके बावजूद शदीद सर्दी है, शदीद ठंड है, लेकिन उसके बावजूद वो कतारों में, लंबी लंबी कतारों में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी वजह ये है कि वो अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करने के लिए आई हैं, ताकि अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सकें और इस मुकम्मल इलेक्शन प्रोसेस का जो अमल है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन बग़ैर वक्फे की ये पोलिंग जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो वोटर मौजूद होंगे उनको तो 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी, लेकिन जो 5 बजे के बाद बाहर से जो गेट बंद कर दिए जाएंगे और बाहर जो वोटर रह जाएंगे उनको वोट पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। GB स्काउट हैं, स्काउट्स भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के एहलकार भी हैं। इसके साथ साथ रेंजर के एहलकार भी जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तहम लोगों का जज्बा जो है वो काबिले दीद है। पहाड़ों पर इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हो रही है, नवाही इलाकों में शदीद बर्फ़बारी हो रही है, शहरी इलाकों में भी अच्छी खासी ठंड है, लेकिन बूंदाबांदी के बावजूद ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा आप। राना तारिक, महराज आलम ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनकी जाने बढ़ेंगे। महराज आलम, बताइएगा देखने वालों को कि आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा है और वोटिंग का अमल मुकम्मल होने में 3 घंटे का वक्त रह गया है, और उसको देखते हुए बताइएगा कि कितना ज़्यादा रश आप पोलिंग स्टेशन पर देख रहे हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्का है सजा हुआ। सुबह से जो अब तक जो पोलिंग का सिलसिला है वो पुरअमन तरीके से जारी है। अब पोलिंग के लिए सिर्फ 3 घंटे बाकी है। जो उम्मीदवार है इनकी दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही है। जो सपोर्टर और वोटर है वो बेचैन है, रिजल्ट देखना चाहते हैं। जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है उनको वहाँ तक गाड़ियाँ भेजी जा रही है, गाड़ियों के ज़रिए वोटरों को पोलिंग स्टेशन लाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं अपने नाजरीन को आगाह करूं कि नगीर 1 और 2, JGBLA 4 और GBA के हल्के हैं। सबसे छोटा जिला है अपना हल्का है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का GBA नगीर। इसमें टोटल जो वोटर है वो 14,001 वोटर है, जिसमें से 6,241 फीमेल वोटर है, जबकि 7,760 जो है वो मेल वोटर है।
इस हल्के में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ और MWM का जो मुश्तरका उम्मीदवार है रिजवान अली, उसका मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नज़रियाती कारकुन था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहता था, उसको टिकट नहीं मिला। उसी के साथ ही रिजवान अली का मुकाबला हो रहा है, मुकाबला नज़र आ रहा है। इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो कैंडिडेट है मिर्ज़ा हुसैन, वो भी इस छोटे हल्के से उम्मीदवार है। नगीर 4 की बात करूं तो नगीर 4 भी छोटा हल्का है, इसमें भी वोटर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है। 23,000 टोटल 171 वोट है, जिसमें से 10,440 फीमेल वोटर है, जबकि 12,731 जो है वो मेल वोटर है। कैंडिडेट की बात की जाए तो इसी हल्के में पाकिस्तान पीपल पार्टी का सूबाई सदर है अमजद हुसैन एडवोकेट, उसका मुकाबले है अजूब वजीरी जो पाकिस्तान वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान का कैंडिडेट है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो आगा अली बेहश्ती। नगीर के ये दोनों हलकों में भी सुबह बर वक्त पोलिंग का अमला पहुंचा, वक्त पर जो पोलिंग का मुहिम था वो स्टार्ट हुआ। अब तक पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, यही आप बता रहे हैं हमें। महराज आलम जिला स्तौर को 2004 में एक अलग जिले की हैसियत मिली थी। जिला स्तौर के अहम इलाकों पर मुश्तमिल हल्के में 33,378 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी आप हमें बता रहे थे। हमारे साथ ही रहिएगा। राना तारिक आपकी जानिब दोबारा आएंगे और आपसे बात करेंगे। राना तारिक, कहिएगा, जैसे कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां हम देख सकते हैं कि ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंची हैं। बताइएगा, क्या टेलीफोन का इस्तेमाल जो वोटर्स हैं उनको करने दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि ये ख़वातीन अपने घरों को छोड़कर, खातून खाना है आखिर को, अपने घरों को छोड़कर और छोटे बच्चों को साथ ले आई है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंची है। जी, यहाँ पर ख़वातीन जो है वो उनका जज्बा जो है वो काबिल दीद है, क्योंकि हर इलाके की अपनी रवायात होती हैं। यहाँ पर मजहबी रवायात बहुत ज़्यादा हैं, बापर्दा ख़वातीन हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादातर देर अपने घरों से बाहर नहीं रह सकती। लेकिन उनका यही मुतालबा है कि वो अपना वोट जल्द अज जल्द कास्ट करके अपने घरों को चली जाएं। अक्सर हमारी ख़वातीन से यहाँ पर बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम अपना कामकाज घर का छोड़ के और वोट कास्ट करने के लिए आई हैं ताकि हम अपना कौमी फ़र्ज़ जो है वो निभा सकें। लेकिन यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं उनके लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो अपनी जगह परेशान है कि इतनी लंबी कतारें हैं ख़वातीन की और शाम 5 बजे का वक्त है, 3 घंटे रह गए हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म होने को, लेकिन ये ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। लेकिन उनको टैकल करने के लिए उनको पोलिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन से बारहा दरख्वास्त कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पोलिंग स्टाफ नहीं मिला। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये तफरीह का माहौल है, क्योंकि आज इतवार का दिन है। इतवार का दिन जो है वो सरकारी तौर पर यहाँ पर छुट्टी होती है और स्कूलों में, तो आज उनका स्कूल का डे भी जो है वो यहाँ पर जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनका वोट जल्द और जल्द कास्ट हो और वो अपने घरों को वापस जाएं। अक्सर और बेशतर ख़वातीन जो हैं बगैर वोट कास्ट उनका वोट जल्द अज जल्द कास्ट हो ताकि वो घर वापस जाएं और बाकी के काम भी निपटाएं। बच्चे भी उनके साथ हैं और बच्चों ने भी इस छुट्टी के दिन को कुछ फंडे मना लिया है पोलिंग स्टेशन पर, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। आप साथ ही रहिएगा। राना तारिक इमरान वसीम की जाने बढ़ेंगे जो कि मौजूद हैं स्कर्दू में। इमरान वसीम, बताइएगा स्कर्दू की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं, साथ में ये भी बताइएगा यहाँ से कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? इस स्कर्दू में सूरत हाल तो ये है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जितनी बढ़ती जा रही है वोटर्स का जो जोशो जज्बा है वो कम होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी तक आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन वार्ड 1 का हल्का स्कर्दू 1 का जो वार्ड 1 का ये इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कितने लोग जो है वो मौजूद हैं।
इनमें बहुत सारे लोग जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिले, पोलिंग स्टेशन के अंदर वो अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल कर सकें। तो 6 घंटे ख़त्म हो चुके हैं। जो पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, बाकी 4 घंटे हैं। तो कोशिश तमाम उम्मीदवारान की यही है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटर 4 घंटों के अंदर निकाल सकते हैं उन्हें घरों से निकाला जाए और उन्हें पोलिंग स्टेशन के पास लाकर ड्रॉप किया जाए ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। बाकी 4 घंटों में कितना वोट कास्ट होगा ये तो 5 घंटे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो वार्ड 1 का जो पोलिंग स्टेशन है इसमें तकरीबन कोई 1328 जो हैं वो वोटर्स हैं और अब तक जो बताया गया है यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है, इलेक्शन स्टाफ जो मौजूद है उसकी जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 500 से ज़ायद जो है वो वोट अब तक जो है वो 6 घंटों में कास्ट हो चुके हैं। बाकी तकरीबन 800 से ज़्यादा वोट्स हैं और वक्त रह गया है सिर्फ 4 घंटों का और 6 घंटों में यहाँ पर 500 वोट कास्ट हुए हैं। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े मौज मस्ती के साथ यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अब इंतज़ार ये भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन का वक्त ख़त्म हो और गिनती का मरला आए और उन्हें पता चले कि कौन सा उम्मीदवार आया कि इस हल्के से जो सकरदू GBLA 7 है, सकरदू 1 है, यहाँ से उनका उम्मीदवार जीतता है या किसी और सियासी जमात का उम्मीदवार जीतता है। तमाम जो वोटर्स हैं जो इस हल्के में उम्मीदवारों के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उम्मीद तो यही लगा रखी है कि उनका कैंडिडेट इस हल्के से जीतेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो साबिक वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान रह चुके हैं मेहंदी शाह, इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो अकबर तबान हैं यहाँ से और PTI के यहाँ से ज़करिया मकबून जो है वो यहाँ के जो है वो उम्मीदवार हैं जो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन तीनों के दरमियान बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बाकी जो हल्के हैं सकरदू 2 आप ले लें, सकरदू 3 आप ले लें या 4 ले लें, वहाँ पर भी इसी तरह से लोगों का जोशो खरोश है और ना सिर्फ ये मर्द हजरात में जोशो खरोश देखने में आ रहा है, ख़वातीन भी किसी से कम दिखाई नहीं दे रही। अगर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ख़वातीन की जो है वो बड़ी तादाद दिखाई देती है जो कतार बना के ठहरी हैं, जो क्यूज़ में ठहरी और अपने बारी का इंतज़ार करें कि कब उन्हें पोलिंग स्टेशन के जहाँ पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन का स्टाफ बैठा है वो अंदर जाएंगी और अपना वोट जो है वो पोल कर पाएंगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है। जी।